पर चादर भेजते हैं और उसी सिलसिले को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार कायम रखा है। और इस बार भी वो चादर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से देशवासियों की ओर से भेजी गई है अजमेर शरीफ की दरगाह के लिए, लेकिन उससे पहले हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर यही प्रतिनिधि मंडल पहुंचा हुआ है यहां जियारत के लिए। आप देखिए किस तरीके से यहां हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू नजर आ रहे हैं, जमाल सिद्दीकी नजर आ रहे हैं। वो यहां पर चादर चढ़ाते हुए, अकीदत के फूल बरसाते हुए मजार पर। और इसके बाद फिर कल 4 जनवरी को जो अजमेर शरीफ की दरगाह के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चादर भेजी है, वो चादर वहां पर चढ़ाई जाएगी। तो ये आस्था की चादर है। हालांकि कई तरीके के विवादों में इस बार घिरी, खासतौर से हिंदू संगठनों की तरफ से बड़ा विरोध जताया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक संवैधानिक पद पर हैं और उनको अजमेर शरीफ के लिए चादर नहीं भेजनी चाहिए, क्योंकि ये मामला जो है अजमेर शरीफ में मंदिर होने का, इस तरीके की याचिकाएं कोर्ट में है। लेकिन परंपरा को कायम रखते हुए अजमेर शरीफ की दरगाह के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से चादर भेजी गई है। और फिलहाल उसी क्रम में ये हजरत निजामुद्दीन औलिया दिल्ली में जो दरगाह है वहां पर आप देख रहे हैं प्रतिनिधिमंडल, जिसमें केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू नजर आ रहे हैं, जमाल सिद्दीकी नजर आ रहे हैं, पहुंचे हुए हैं यहाँ पर जियारत के लिए। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारी सहयोगी मेघा यहीं पर मौजूद है। मेघा, फोन काटी हाँ जी मेघा, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, जमाल सिद्दीकी फिलहाल हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के भीतर ही मौजूद हैं यहां पर। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए तस्वीरें मैं आपको औलिया निजामुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है दिल्ली स्थित, वहां की दिखा रही हूँ। और यहाँ पर मंत्री किरण रिजिजू पहुंचे हैं, साथ में जमाल सिद्दीकी भी हैं। और अभी फिलहाल वो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो चादर भेजी गई है अजमेर शरीफ के लिए, वो चादर यहाँ पर चढ़ाएंगे। आपको तस्वीरें जो मैं यहाँ फिलहाल बाहर से दिखा पा रही हूँ, आप उस देख सकते हैं थोड़ी बहुत। हम अंदर से भी तस्वीरें लगातार दिखा रहे थे। और उसके बाद यहाँ से चादर मेहरौली स्थित जो दरगाह है वहाँ पर जाएगी। मैं आपको बताऊँ कि 813वीं उर्फ है, जिसके मौके पर प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा भेजी गई है चादर। और लगातार 11 बार से भेज रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी चादर। लेकिन पहली दफा ऐसा है कि यहाँ जो दिल्ली स्थित दरगाह है वहां से होकर अजमेर शरीफ मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर ये पहुंचेगी। और यहाँ होने के बाद, यानी कि यहाँ चादर चढ़ाने के बाद उसको मेहरौली स्थित जो दरगाह है वहां पर चादर चढ़ाया जाएगा। और उसके बाद ये पहुंचेगी अजमेर शरीफ दरगाह, जिसको लेकर लगातार राजनीति भी हो रही है। लेकिन हमने यहाँ के चेयरमैन से इस पर बातचीत भी की, जिनका कहना है कि धर्म को लेकर ये एक बहुत बड़ी पहल है। लेकिन पहली बार यहाँ से चादर जो जाएगी, आप जरा यहाँ पर तस्वीर तो अंदर इस वक्त जो केंद्रीय मंत्री हैं किरण रिजिजू और साथ में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जमाल सिद्दीकी, दोनों यहाँ पर पहुंचे हैं 10 बजे के आसपास। और उसके बाद 4 जनवरी को अजमेर शरीफ ये चादर पेश की जाएगी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 813वें उर्फ के मौके पर। हर साल प्रधानमंत्री मोदी मोइनुद्दीन चिश्ती के उर्फ पर चादर भेजते हैं, लेकिन इस बार पहली बार ये दिल्ली से होकर निकलेगी। जरा मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो आप चादर भी देख सकते हैं यहाँ तस्वीरों में। यहाँ से होने के बाद जो है वो पहुंचेगी मेहरौली स्थित जो दरगाह है, मेहरौली स्थित दरगाह पहुंचेगी, वहां पर पेश की जाएगी बाबा के दरबार में चादर यहाँ के बाद। और उसके बाद जो है ये पहुंचेगी अजमेर शरीफ। अब जरा आप तस्वीरें यहाँ पर देखिए तो चादर चढ़ाने के बाद वो बाहर आ रहे हैं यहाँ पर। चुन्नी कहाँ, चुन्नी देखिए आप जरा तस्वीरें यहाँ बाहर आ रहे हैं। मैं लाइव हूँ, चुन्नी 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 बाहर आप जरा तस्वीरें देख सकते हैं। मैं अंदर नहीं जा रही, आराम से तो मैं जरा आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। आप जरा तस्वीर यहाँ से देखिए। मेरे कैमरा पर्सन आपको आगे बढ़कर तस्वीर दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर किरण रिजिजू केंद्रीय मंत्री और साथ में जमाल सिद्दीकी जो बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर तस्वीर आप देख सकते हैं, चादर पेश कर दी गई है निजामुद्दीन औलिया के दरगाह पे 813वीं उर्फ के मौके पर यहाँ पर पहुंचे। ये रही चादर, तस्वीरों में जरा चादर आप दिखाइए। ये रही चादर जो मैं आपको तस्वीरों में इस वक्त दिखा रही हूँ। ये चादर पेश की गई है और इस चादर को आप यहाँ से जो मेहरौली स्थित दरगाह है बाबा की, वहाँ पर लेकर जाएगा। आप जरा चादर एक बार देखिए।
ये चादर पेश की गई है और उसके बाद यहाँ से ये चादर अजमेर शरीफ 813वीं उर्फ के मौके पर भेजी जाएगी। इस पर लगातार राजनीति हो रही है क्योंकि अजमेर शरीफ जो दरगाह है वहाँ को लेकर एक हिंदू पक्ष है, वो दावा कर रहा है कि वहाँ पर शिव मंदिर या हनुमान मंदिर था, लेकिन उसके बावजूद प्रधानमंत्री का इस तरीके से लगातार 11वीं बार चादर भेजना। जरा आप तस्वीर देखिए यहाँ पर, तो ये चादर है जिसको अभी लेकर निकल रहे हैं केंद्रीय मंत्री। अभी देखिए आप पूरी अकीदत के साथ कह सकते हैं यहाँ पर मेघा कि ये चादर इस बार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो 813वां उर्स चल रहा है उस मौके के लिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भेजी है वो अजमेर शरीफ लेकर जाई जाएगी। और उसी क्रम में पहले निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर ये प्रतिनिधि मंडल पहुंचा है और वहां पर देखिए किस तरीके से जियारत की गई और क्या क्या कह रहे हैं, जरा सुनने की कोशिश कर लेते हैं। मेघा जरा सुनवाइए क्या कहा जा रहा है प्रतिनिधि मंडल की तरफ से। बिल्कुल आप थोड़ा पीछे होइए, मीडिया थोड़ा पीछे हो जाओ, नहीं आएगा पीछे से। चुन्नी अरे बोल रही हूँ मैं, आप इधर आओ, आप थोड़ा पीछे हो जाइए। तो हमारी सहयोगी मेघा वहीं दरगाह के भीतर ही मौजूद हैं। ये दिल्ली स्थित हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह है और यहाँ पर दरगाह में बाकायदा खोलकर वो चादर भी दिखाई गई है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आस्था और अकीदत की चादर अजमेर शरीफ दरगाह के लिए भिजवाई गई है। फिलहाल ये प्रतिनिधिमंडल जिसमें केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और साथ ही आप देख रहे हैं जमात सिद्दीकी भी नजर आ रहे हैं, वो पहुंचे हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर जियारत करने के लिए और यहीं से अब दुआओं के साथ ये काफिला आगे बढ़ेगा। और ये चादर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 813वें उर्स के मौके पर अजमेर शरीफ के लिए भिजवाई है, ये वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये चादर कल सौंप दी गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। आप यहाँ मीडिया को आने दो, मीडिया को आने दो, मीडिया को आने दो भाई थोड़ा सा। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और साथ ही आप देख रहे हैं जमात सिद्दीकी, उन दोनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ये चादर सौंपी है और वो दोनों आज इस अकीदत की चादर को लेकर निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर पहुंचे जियारत के लिए। देखिए, ये दरगाह शरीफ हजरत निजामुद्दीन में आना हमारे लिए एक किस्मत की बात है कि इतना सब करोड़ों लोग मानते हैं, ऐसे दरगाह में मुझे आने का मौका मिला। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो चादर है अजमेर दरगाह शरीफ में जाने का है, उसको हम लोग यहाँ निजामुद्दीन से होते हुए ले जा रहे हैं। तो हमारे साथ में जमाल सिद्दीकी साहब और काफ़ी लोग हमारे मंत्रालय के अल्पसंख्यक मंत्रालय के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, सब अजमेर जाएंगे और कल अजमेर दरगाह में चादर को हम चढ़ाएंगे। तो ये दुआ लेकर के प्रधानमंत्री जी का जो संदेश है, मोहब्बत का, भाईचारा का संदेश लेकर के हम जा रहे हैं। आज यहाँ हज़रत निज़ामुद्दीन का दरगाह में आना मैं समझता हूँ कि हमारा बहुत एक सुखद आगे का जो जर्नी होगा अजमेर का, बहुत अच्छा रहेगा और प्रधानमंत्री जी का संदेश लेकर के फिर हम अजमेर दरगाह शरीफ में जा कर के फिर संदेश को लोगों को बताएंगे। कार्यक्रम तो होते हैं लेकिन अभी तो हम चादर लेकर के जर्नी जा रहे हैं, तो निजामुद्दीन दरगाह हो करके हम जा रहे हैं। सर, जो पिछले कई दिनों से लगातार अजमेर शरीफ को लेकर कंट्रोवर्सी चली थी, कंट्रोवर्सी का मत कीजिए। वो देखिए, हमारे हिंदुस्तान में करोड़ों लोग हैं, कोई कुछ कहेंगे या कहाँ कुछ क्या होता है, तो हर आदमी का जवाब तो मैं नहीं दे सकता हूँ। मैं तो सरकार का पक्ष प्रधानमंत्री जी का ओर से संदेश लेकर के जा रहा हूँ। देखिए, जो सूफी पंथ की संदेश हैं वो यही कि किस तरीके से सब मिलजुल कर रहे हैं, जो धर्म का भेद है वो मिटाया जाए, जाति का भेद मिटाया जाए। और इसीलिए जो भी सूफी संतों के शरण में आता है, कहीं ना कहीं संदेश वो यही पाता है कि जाति और धर्म के भेदभाव को मिटाइए, सब बराबर हैं। यही वो संदेश है मोहब्बत का, प्रेम का, भाईचारे का, जो यहाँ मज़ारों से आगे बढ़ाया जाता है। और उसी के सम्मान में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परंपरा का निर्वहन करते हुए जो 813वां उर्स
अजमेर शरीफ में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर चल रहा है, उसी के लिए अकीदत की वो चादर भिजवाई है, जिसको लेकर फिलहाल जो प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू जिसका नेतृत्व कर रहे हैं, वो दिल्ली हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर पहले पहुंचा और फिर कल चादर अजमेर शरीफ में चढ़ाई जाएगी। मैं आगे बढ़ती हूँ, बात जरा दिल्ली की सियासत की भी कर लेते हैं। दिल्ली जहां विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान अब तो देखिए किसी भी दिन हो सकता है, और इसी बीच आज दिल्ली के दंगल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एंट्री करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली को करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात का ऐलान कर देंगे। अशोक विहार में गरीबों के लिए जो 1675 स्वाभिमान फ्लैट बनकर तैयार हैं, वो सौंपे जाएंगे उन्हें। नारोजी नगर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का और सरोजनी नगर में सरकारी कर्मचारियों के लिए जो टाइप 2 क्वार्टर्स बने हुए हैं, उसका उद्घाटन भी आज हो जाएगा। इसके अलावा द्वारका में सीबीएसई इंटीग्रेटेड ऑफिस कॉम्प्लेक्स का भी आज उद्घाटन कर दिया जाएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी के 600 करोड़ रुपए से ज्यादा के 3 प्रोजेक्ट्स की आधारशिला भी रखने का काम आज करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये जो 3 प्रोजेक्ट्स हैं, इसमें नजफगढ़ के रोशनपुरा में वीर सावरकर कॉलेज की आधारशिला रखना, सूरजमल विहार में दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्वी कैंपस और साथ ही द्वारका में डीयू के पश्चिमी कैंपस की आधारशिला रखेंगे पीएम मोदी। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव और दिल्ली के दंगल में सियासी दांवपेच की आजमाइश पहले से ही जोरों पर है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के लोगों को ये बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। केंद्र में बीजेपी की सत्ता 10 साल से, लेकिन दिल्ली में बीजेपी को सत्ता हासिल करने का इंतजार 27 साल से करना पड़ रहा है। साल 1998 के बाद से बीजेपी दिल्ली की सत्ता पर वापसी नहीं कर पाई है, सत्ता से दूर है। और ऐसे में बड़ा सवाल कि मोदी राज के 2 कार्यकाल में जो नहीं हुआ, क्या वो मोदी 3.0 में साकार हो पाएगा? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जो सौगात देने जा रहे हैं, उनमें सरकारी कर्मचारियों के लिए सरोजनी नगर में जो टाइप 2 क्वार्टर्स हैं, वो भी शामिल हैं। इनमें 28 टावर्स हैं, 2500 से अधिक फ्लैट्स हैं। ये इनमें क्या क्या सुविधाएं दी गई हैं, दिखाते हैं आपको एबीपी न्यूज संवाददाता दिव्यांकर की रिपोर्ट। हमारी मौजूदगी है जीपीआरए क्वार्टर्स। इसका जो उद्घाटन है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और उसके ठीक बाहर आप यहां पर तस्वीर लगी हुई देख पाएंगे। जीपीआरए कॉलोनी टाइप 2 क्वार्टर्स सरोजनी नगर नई दिल्ली का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों द्वारा होगा। और बाहर आप एक एलईडी स्क्रीन भी देख पाएंगे जिसमें किस तरह से जो इस टावर के अंदर कमरे बने हैं उनके डिज़ाइन क्या है, वॉशरूम जो बनाया गया उसके डिज़ाइन क्या है, और इन सब की तस्वीर जो है वो आपको यहाँ पर एलईडी स्क्रीन पर साफ तौर से नज़र आएगी। और इसके साथ साथ बात करें तो जो 2 शहरी पुनर्विकास परियोजना है, नरोजी नगर में विश्व व्यापार केंद्र और सरोजनी नगर में जीपीआरए टाइप 2 क्वार्टर्स, इन दोनों का उद्घाटन करेंगे। क्वार्टर्स की बाहर से की क्या तस्वीर है, ये टावर किस तरह से बना हुआ है, इसकी आप एक झलक देखिए। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो कुल जो जीपीआरए टाइप 2 क्वार्टर्स में 28 टावर बनाए गए हैं और जिनमें 2500 से अधिक जो आवासीय इकाइयां हैं वो यहाँ पर रह सकती हैं। और इसके साथ साथ आधुनिक सुविधाएं और किस तरह से परियोजना के तहत जो डिज़ाइन में बारिश का जो पानी है उसे यहाँ पर कलेक्ट किया जाए, सीवेज और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो यहाँ पर बनाए गए हैं। और सौर ऊर्जा से चलने वाले जो वेस्ट हैं यानी अपशिष्ट कंपैक्टर भी यहाँ पर इन्हें बनाया गया है। और पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन को जो प्रोत्साहित करते हैं ऐसी चीज़ें, उनका यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। तो इस तरह से अत्याधुनिक जो सुविधाएं हैं, आधुनिक सुविधाएं हैं, उनके साथ साथ इन क्वार्टर को बनाया गया है और जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों द्वारा किया जाएगा। बस छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं, रहिए हमारे साथ।